हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हमारे बीच में डायरेक्टर सर सौरभ उपाध्याय, तुलिका पब्लिक स्कूल। सर, आपसे सबसे पहले तो मेरे हैप्पी कॉमर्स इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सौरभ। और मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं हैप्पी कॉमर्स इंस्टीट्यूट, जो कि तुम्हारा अपना एक कोचिंग सेंटर है, उसके माध्यम से और इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मुझे अपनी बात तुम तक और तुम्हारे माध्यम से सभी लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का मुझे ये बेहतरीन मंच मुझे मिला है। मुझसे मेरा वो समय मांगा जो कि बहुत ज़रूरी था। अच्छा, और ये प्लेटफॉर्म मेरे को मुहैया कराया, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। वेलकम सर। सर, आपसे हम ये पूछना चाहते हैं कि तुलिका पब्लिक स्कूल का विज़न क्या है सर। देखिए, तुलिका पब्लिक स्कूल का जो विज़न है और जो मिशन है, ये बहुत क्लियर है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उच्च कोटि की शिक्षा गाजीपुर के जो भी बच्चे हैं उनको मुहैया कराना और उनके सर्वांगीण विकास के लिए पूरा प्रयास करना, यही हमारा लक्ष्य है। और इसको और बेहतर ढंग से आगे बढ़ाना, और जितनी भी हम इसके अंदर तमाम टेक्नोलॉजी को या तमाम पाठ्यक्रम को साइंटिफिक वे में वैज्ञानिक स्तर पे ले जा करके और बच्चों को के अंदर एक बहुत ही विशिष्ट गुण को पैदा करना, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो गरीब बच्चे हैं, तो वो गरीब बच्चे के लिए आप क्या करना चाहते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, उनके साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहता है, तो वो चाहते हैं बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ना। जैसे हमारे साथ भी एक समय था, प्रॉब्लम था, अच्छे स्कूल में हम पढ़ना चाहते थे, बट पैसे की कमी की वजह से बहुत अच्छे स्कूल में हम नहीं पढ़ पाए थे क्लास 8 तक। तो जिसके साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो उसका कुछ आप हेल्प कर सकते हैं। मैंने उसके लिए हमेशा आप हेल्प क्या की है। और शुरू से लेकर के लगभग 18 साल हो गया मेरे को यहाँ पे स्कूल में एज ए डायरेक्टर सर्व करते हुए। तो बिल्कुल मेरे एजेंडा में ये शुरू से शामिल रहा है, और न जाने कितने बच्चे इस चीज़ से लाभान्वित होकर निकले हैं। और हमेशा मैंने देखिए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए मैंने सदैव से प्रयास किया है, हमेशा प्रयास किया है। और तमाम बच्चे ऐसे हैं जो पिछले 17-18 सालों में हमारे विद्यालय से पास होकर निकले हैं या आज भी पढ़ रहे हैं। सदैव हमने प्रयास किया है उनको एक बेहतर डिस्काउंट देने का, और कभी उनकी फ़ीस समय पे नहीं आई हो तो उसको बहुत ज़्यादा तंग ना करने का, और उसको हमेशा एक संरक्षण देने का। और अपने अकाउंटेंट्स को ये पूरी तरीके से पहले से ही पूर्व हिदायत दी हमने कि इन बच्चों को आपको तंग नहीं करना है फ़ीस के लिए, क्योंकि पहले ही ये बच्चे परेशान हैं। और उसके बाद कई बार ऐसा भी हुआ है कि हम लोगों ने फ़ीस जो हमने डिसाइड की कि इतना डिस्काउंट देने के बाद हम आपको इतना फ़ीस पे करना है, तो लास्ट में जाते जाते हमने उसमें भी काफ़ी हद तक फ़ीस को छोड़ा है। पूरा प्रयास रहता है कि वो बच्चा कैसे भी पढ़ के निकल जाए, क्योंकि भाई मान लीजिए कि आपके किसी भी विद्यालय में अगर 1500 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उसमें से अगर 150 बच्चे अगर मुफ्त में शिक्षा लेके और निकल जाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि बहुत पुण्य काम है और आशीर्वाद ही मिलेगा। डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट पे डिस्काउंट दिया है, और मेरे ये दिली इच्छा रहती है और मुझे बड़ा सुकून मिलता है और अच्छा लगता है मेरे को। हाँ, डेफिनेटली मैं ये चीज़ मैं हर एक के साथ मैं शायद नहीं कर पाऊँगा कि मैं हर एक को डिस्काउंट दे दूँ। हाँ, यस, कोई नीडी है, कोई ज़रूरतमंद है, तो उसको मैंने आउट ऑफ द वे जाके मैंने डिस्काउंट दिया है, और आगे भी दूंगा। तो मतलब कि सर, आने वाले समय में अगर जिसको भी ज़रूरत है, अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो मतलब सर आप बोल रहे हैं कि जितना आपके साइड से हो सकेगा आप बिल्कुल उनको करूँगा। डिस्काउंट आप देंगे। मुझसे आके मिलिए, मेरा फ़ोन नंबर है, तमाम स्टाफ के पास है, आप मुझसे आके मिलिए, मुझसे बात कीजिए। जेन्युइन केस होगा, मैं डेफिनेटली मैं हेल्प करूँगा, और मैं आउट ऑफ द वे जाके मैं हेल्प करूँगा। ठीक है। सो लास्ट क्वेश्चन सर ये है कि सपोर्ट कर रहे हैं, अगर आप डिस्काउंट दे रहे हैं तो ओवरऑल फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं कौन होता हूँ, तो परमपिता परमेश्वर हैं। जी सर, उनका आशीर्वाद है और गाजीपुर की जनता का प्यार है।
स्टूडेंट था वैसे, वो तो हमें मना किया था बताने के लिए, क्योंकि हो सकता है सर आप मना किए होंगे कि मत बताना, मैं सहायता कर रहा हूँ, पर फिर भी मैं चाहता हूँ कि सभी लोग जाने। वो सर हमसे बता रहा था कि उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम था और वो आपसे डिस्कस किया, तो आप उसको मतलब उसके छोटे भाई का क्लास 11th का क्लास 12th का फ़ीस आप माफ़ कर दिए थे, जो कि ये बहुत बड़ा सर उसके लिए हेल्प था, वो बहुत बड़ा हेल्प था सर। जो है कि ये हेल्प मैंने अपने स्तर पे की थी। हाँ हाँ। ठीक है। और मैं नहीं समझता कि ये मैंने बहुत बड़ा महान काम कर दिया था। ठीक है। और ऐसे तो बहुत बड़े बड़े दिग्गज लोग पड़े हैं जो बहुत बड़ी बड़ी सहायता करते हैं, तो मैंने तो कण मात्र सहायता की, और जितना भर मैं सक्षम हूँ उसके अकॉर्डिंग मैंने पूरा प्रयास किया कि मैं करूँ। और ऐसा कोई मैंने बहुत बड़ा काम नहीं कर दिया जिसके लिए आप मेरे को इतना वो आप मुझे महान बना रहे हैं। नथिंग आई हैव डन लाइक दैट, नहीं बट ये सर, स्टिल एक्चुअली सर वो जब हमसे बता रहा था तो आपके लिए सर वो छोटा होगा, बट उसके लिए तो बहुत बड़ा था। वो बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम से वो परेशान था, और वो बहुत अच्छे से बता रहा था कि सौरभ सर जो हमारे लिए किए हैं वो कभी भूल नहीं सकता सर वो। चलिए, ये तो मतलब कि उसकी सहायता ईश्वर ने कहीं ना कहीं से लिखी होगी और उसका ज़रिया मुझको चुना। जी सर। तो मैं अपने आप को इसी में बहुत मैं खुश नसीब मानता हूँ कि कम से कम मेरे माध्यम से अगर कुछ अच्छे कार्य हो रहे हैं, शायद इसीलिए मतलब कि मैं बहुत ही संतुष्ट भी हूँ, बड़ा खुश हूँ। और उस बच्चे की तरफ से मैं आपको बहुत सारा थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि वो हमें बता रहा था तो अब हमें मौका मिल गया कि उसके साइड से हम थैंक यू बोलते। बहुत चलिए ऐसे भाई, भी उस वो बच्चे हाँ को हाँ। आप मेरी तरफ से थैंक्स बोलिएगा कि उसने मेरे हाथ से एक पुण्य का काम करा दिया। जी सर, ओके ठीक सर। है। अदरवाइज़ आजकल तो आप देख रहे हैं कि इतनी व्यस्त लाइफ है कि कहाँ कुछ भी आजकल मौका मिल पाता है। ये तुलिका पब्लिक स्कूल स्टार्ट कैसे हुआ? देखिए, तुलिका पब्लिक स्कूल की अगर मैं बात करूं स्थापना की, तो इसकी स्थापना सन 2000 के आसपास हुई। ओके। उस समय मैं अपने स्कूलिंग डेज में था, और 2000 के बाद फिर मैं अपने ग्रेजुएशन में एंटर किया मैं। तो बेसिकली ऑफिशियली हम मानते हैं कि तुलिका पब्लिक स्कूल की जो स्थापना है वो सन 2005 में हुई है। ठीक है सर। तो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आप इस स्कूल के मैनेजमेंट में, जैसा कि सभी लोग को पता है कि आप तुलिका पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर सर हैं, तो सर ये स्कूल के मैनेजमेंट में आपका इन्वॉल्वमेंट कैसा हुआ? मतलब कि आप इस स्कूल के मैनेजमेंट में आना चाह रहे थे, या आप बाई चांस आ गए, या बाई चॉइस आ गए सर? ये बहुत हमारा जानने का इच्छा है सर। जी सर। हाँ, डेफिनेटली मैं आपके इस सवाल का जवाब दूंगा। और बेसिकली ये सवाल का जवाब मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं, क्योंकि मैं एक बहुत ही कम एज में, लगभग मेरी उम्र उस समय 23 इयर्स के अराउंड थी जब मैं स्कूल में आया। मेरी हार्दिक इच्छा थी कि मैं कोई सर्विस करूं, मैं कोई जॉब करूं, जैसे कि हर एक युवा की होती है इच्छा। जी सर। हाँ। ठीक है। और चूँकि एक बात और भी है कि मेरा जो स्कूलिंग है वो वेस्टर्न यूपी में हुआ है, आगरा, बरेली, नोएडा। और मेरा जो कॉलेज है, जो मेरी ग्रेजुएशन है, वो भी वेस्टर्न यूपी में ही हुई है। जी सर। और यहाँ पे आने का ऐसा कोई लॉजिकल सेंस बनता नहीं है, इसीलिए सवाल आप भी मुझसे कर रहे हैं और कई लोग मुझसे करते हैं। जी सर। जी। ठीक है। हाँ। लेकिन मेरे फादर ने मुझसे कहा कि तुम नौकरी करोगे, कहीं ना कहीं जॉब करोगे, किस लिए करोगे? ठीक। अब क्यों ना वो काम तुम अपना करो, खुद का करो, अपने लिए करो। जी सर। और स्कूल से अच्छा माध्यम सेवा करने का, सेवा प्रोवाइड करने का और कुछ नहीं हो सकता। और बहुत ही अच्छा काम है, पुण्य का काम है, लर्निंग वाला काम है। ठीक है। और सबसे ख़ास बात, यहाँ पे अर्निंग तो है लेकिन लर्निंग के साथ। और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि ऊपर वाले का ऐसा आशीर्वाद मेरे ऊपर है। जी सर। कि मेरा ध्यान और मेरा फोकस कभी भी पढ़ाई लिखाई से हटा नहीं। मैं खुद भी पढ़ता रहा, अपने नॉलेज को मैंने एनहांस किया। जी सर। यहाँ पर मैंने कई क्लासेस ली। जी सर। यहाँ पर जब शुरुआत में सन 2012-13 के आसपास मुझे याद है कि मैंने क्लास 12th में फ़िज़िक्स भी पढ़ाई है। जी सर। और बायोलॉजी भी पढ़ाई है।
हाँ, मैं ये नहीं कहता कि मैंने पूरा पाठ्यक्रम पूरा किया जी सर, है, जी सर। लेकिन याद है कि रे ऑप्टिक्स मैंने पढ़ाई है फिज़िक्स में, जेनेटिक्स पढ़ाई है मैंने बायोलॉजी में, और फिर सन 2017-18 में मुझे फिर एक जुनून चढ़ा, शौक़ आया, तो मैंने सोशल साइंस भी क्लास 10th में पढ़ाया। जी सर। तो लर्निंग विद अर्निंग का ये एक ख़ास मौका मुझे मिला, और चूँकि मेरे फादर का भी रुझान शुरू से पठन पाठन में था, तो जाहिर सी बात है मैंने वही चीज़ हमेशा देखी है अपने घर में, और डेफिनेटली ये जो प्रोफेशन मैंने ऑप्ट किया है ये मैंने बाय चांस नहीं, ये बाय चॉइस। ठीक है सर, ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था जो ये आज आप बता चुके हैं कि आपका ये बाय चांस नहीं बाय चॉइस था। सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहते हैं कि सर मैं आपको बता दूं 2017 के बैच से मैं इसी तुलिका पब्लिक स्कूल से अपना स्कूलिंग किया हूं। तो सर उस समय ये देखने को मिलता था कि क्रिकेट जो है, उस क्रिकेट में आपका अलग ही जो इंटरेस्ट है वो कब से है और क्यों आप इतना? मैं तो ये समझता हूँ कि पूरे इंडिया में अगर आप देखोगे तो 80-90% लोगों का इंटरेस्ट क्रिकेट में निकल जाएगा। हाँ, हाँ, बिकॉज है ना, क्योंकि ऐसा ये स्पोर्ट है कि हर एक इंसान इसको खेलना जानता है। ठीक है, जब मैं गाज़ीपुर आया, जी सर, तो यहाँ पर चूँकि यहाँ पर मेरी स्कूलिंग भी नहीं थी, जी सर, ना मेरे को यहाँ पे मित्रगण थे, जी सर, तो मैं ये सोचा कि मैं यहाँ पे क्या करूँ। ठीक, तो मैं जब ये सोच रहा था कि मैं यहाँ पे क्या करूँ, तो अपने कार्य क्षेत्र को आगे बढ़ाते हुए, अपने जो भी मेरा डेली का मेरी एक्टिविटीज़ थी उनको आगे बढ़ाते हुए मुझे लगा कि कोई मेरी हॉबी होनी चाहिए, उसको मैं पूरा कर सकूँ। जी सर, जी सर। तो मुझको क्रिकेट से अच्छा माध्यम दिखा नहीं, क्योंकि उसमें वर्कआउट भी था, उसमें मेरा शौक़ भी था, पैशन भी था। और फिर मैंने देखा कई बच्चे जितने भी थे गाज़ीपुर के स्पेसिफिकली, मैं अपने स्कूल की बात नहीं कर रहा हूँ, तो पहले तो मैंने ये चीज़ अपने स्कूल के अंदर शुरू की, उसके बाद मैंने थोड़ा दायरा खोला इसका। जी सर। और मुझे गाज़ीपुर के तमाम CBSE स्कूल्स का मुझको पूरा साथ मिला और समर्थन, प्यार और पूरा योगदान मिला, और मैंने एक यहाँ पे तुलिका प्रीमियर लीग करके एक इंटर स्कूल क्रिकेट चैंपियनशिप मैंने शुरू किया, जिसमें तमाम स्कूल, बड़े बड़े स्कूल यहाँ पे शामिल हुए। और एक पैशन था मेरा कि भाई अपने आप को, अपना समय मैं यूं ही कोई मूवी देख करके, यूं ही मैं यहाँ वहाँ बैठ करके बर्बाद ना करूँ। लर्निंग with earning and with some physical workout, and that physical workout and that sports activity it will help out my students। वो मेरे बच्चों को जो यहाँ पढ़ रहे हैं, जो गाज़ीपुर के और बच्चे हैं, कहीं ना कहीं उनको वो लाभ पहुँचाएंगे। और यही नहीं रुका, मैंने तमाम टीचर्स को, तुलिका पब्लिक स्कूल के हों या अन्य विद्यालय के हों, मैंने उनके बीच भी मैंने क्रिकेट मैच करवाया। जी सर। और मेरा ऐसा विश्वास है कि एक अच्छी पहल थी, एक अच्छा वक्त था, एक अच्छा फेज था, और मुझको गाज़ीपुर में इस धरती ने मेरे को, गाज़ीपुर की धरती ने मेरे को बहुत कुछ दिया है। जी सर। आज जो भी मेरे पास है, जो योग्यताएं हैं, जो मेरे पास यश है, जो मेरे पास सामर्थ्य है, ये सब मुझे गाज़ीपुर ने दिया है, और मैं इसे कभी भूल नहीं सकता। तो यही है। क्योंकि सर ये क्वेश्चन हम इसलिए आपसे पूछें क्योंकि 2017 की जो मेरी बैच थी, तो उसमें जो आपका क्रिकेट में इन्वॉल्वमेंट था, सारे टीचर्स को आप लेकर जाते थे और क्रिकेट, और ये बहुत अच्छा लगता था कि जो मतलब गाज़ीपुर में जितने सारे स्कूल हैं वो सारे स्कूल हमारे स्कूल में आते थे, तुलिका पब्लिक स्कूल में, और वो प्ले करते थे। उस समय जो मज़ा आता था ना वो सर, वो कभी भूल नहीं सकते हम। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुत सारे बच्चों से हमको सुनने को मिल रहा है कि सर आप पहले स्कूल में यहाँ पे रहते थे, इस तुलिका पब्लिक स्कूल के कैंपस में आप रहते थे और पूरा मैनेजमेंट भी पूरा इन्वॉल्व थे। सर जो हमें सुनने को मिला सर, वो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। नहीं पूछिए। जी सर, तो जो ये तुलिका पब्लिक स्कूल में आपका पहले इन्वॉल्वमेंट था, अब सुनने में आ रहा है कि आप स्कूल में नहीं रहते, आप कहीं मतलब बाहर लखनऊ या दिल्ली ऐसे सुनने में आता है। तो सर इसमें कितनी बात सच्चाई है कि आपका स्कूल में इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं है? क्या आप अपने स्कूल पे ध्यान दे पा रहे हैं कि नहीं है? तो क्या आप मतलब कहीं और ध्यान लगाए हैं या आप इस स्कूल को छोड़ दिए हैं? मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ये सारे स्टूडेंट के और गार्जियन के मन में है कि ये जो स्कूल है आप कंटिन्यू आगे करेंगे कि नहीं करेंगे। तो इस पे सर कुछ आप बताइए। देखिए, स्कूल के मैनेजमेंट में भी मेरा इन्वॉल्वमेंट था, है,
और आगे भी रहेगा। जी सर। स्कूल के संचालन में मेरा इन्वॉल्वमेंट था, है और आगे भी रहेगा। इनफैक्ट मैं आपके सवाल को पूरा कर दूं कि यही नहीं, मैं स्कूल की टीचिंग में भी इन्वॉल्व था, मैं स्कूल की डे टू डे एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व था। जी सर। मैं यहाँ पे डिफरेंट एग्जामिनेशंस जो कंडक्ट होते हैं मैं उनमें भी लीड रोल में इन्वॉल्व था। जी सर। ऐसा सब जानते भी हैं। जी सर। मेरे स्टूडेंट्स हों या स्टाफ हो, सब जानते हैं। जी इनफैक्ट आप भी जानते हैं इस जी बात सर। जी सर। हाँ। को। ठीक है, अब मैं एक बात आपसे पूछूंगा। जी सर। एक सवाल मेरा आपसे, जी सर। आप मुझको ये बताइए कि मैं गाज़ीपुर में अगर मैं अपना कोई व्यवसाय कर रहा हूँ, ठीक, जी सर। और अगर मैं यहाँ से उठ करके अपने मूल अधिकार का प्रयोग करते हुए जी सर। अगर मैं लखनऊ या दिल्ली में अगर मैं अपने किसी व्यवसाय का विस्तार करता हूँ, जी सर। तो क्या ये गलत है? नहीं, गलत तो नहीं है सर। हाँ। जी सर। चलिए, गलत हाँ। नहीं। और क्या मैं अगर यहाँ से कुछ दिनों के लिए, जी सर। कुछ समय के लिए अगर मैं गाज़ीपुर छोड़ के अगर मैं हटा, जी सर। तो क्या इसका मतलब ये निकाला जाएगा कि मैं यहाँ से चला गया, मैं इस सिस्टम को बंद कर दूंगा, मैं इस स्कूल को बंद कर दूंगा? आप इनडायरेक्टली मुझसे यही सवाल पूछना चाहते हैं। जी सर। ठीक है, तो मैं खुल के बोल दे रहा हूँ जी आपसे। सर, जी सर। तो आप खुल के पूछ सकते हैं, मुझे इसमें कहीं से कोई संकोच नहीं है बताने में। तो मैं तो आपके इस यूट्यूब चैनल, इस सार्वजनिक चैनल, जी सर। आपके इस हैप्पी कॉमर्स इंस्टीट्यूट, जो कि एक अच्छा खासा इंस्टीट्यूट है और कई बच्चे पढ़ते हैं वहाँ, जी सर। मैं इसके माध्यम से ये बात आप तक और तमाम उन लोगों तक, उन ऑडियंस तक, उनके समक्ष मैं ये बात प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जी सर। ये मेरे दिल की भी इच्छा है कि मैं इस बात को प्रस्तुत कर ही दूँ जी सर। कि भाई देखिए, मैं बिल्कुल भी किसी भी लेवल पे, किसी भी कीमत पे इस विद्यालय को बंद नहीं करूँगा। और कहीं से भी ये क्वेश्चन अगर उठ रहा है, ये प्रश्न अगर कहीं से भी उपज रहा है, तो मैं इसे सिरे से खारिज करता हूँ। ये बिल्कुल गलत है। अगर कोई भी इस तरह की बात करता है तो वो मुझसे क्यों नहीं करता? जी सर। और इनफैक्ट जैसे आपको चाहिए था स्पष्टीकरण, तो आपने मुझसे पूछा। जी सर। जी सर। मैं बिल्कुल तैयार हूँ। और ये कोई पान की दुकान नहीं है। जी सर। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है जी सर। कि मैं रातों रात इसको ताला मारूंगा और मैं भाग जाऊंगा यहाँ से। ठीक है, तो मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। ये मेरा सेटअप है और ये मेरा तमाम उन बच्चों और अभिभावक गण से मेरा वादा है। जी सर। जो मैं एक बहुत छोटा आदमी हूँ मैं, जी सर। जी। लेकिन फिर भी मैं वादा करता हूँ कि बिल्कुल मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। मैं बिल्कुल इस विद्यालय का संचालक हूँ और संचालन पूरे दम से करूँगा। और मुझे जो वहाँ पे लखनऊ में या दिल्ली में मेरा जो भी एक सेटअप था, मैंने उसको एक ऐसे मैं मोड़ पे ले आया हूँ कि अब मैं वहाँ पे कम समय दूंगा तो भी मेरा काम चल जाएगा। और मैं पूरे दम खम से गाज़ीपुर में लौट आया हूँ। और मैं बिल्कुल अपने तमाम उन बच्चों और उन अभिभावक के दिल में जहाँ मेरी जगह है, मैं वहीं पर हूँ। और मैं फिर से उनके साथ आगे बढ़ूंगा और पूरी धूम मचाते हुए मैं यहाँ पे उच्च कोटि की शिक्षा और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पूरा प्रयास करूँगा। थैंक यू सो मच सर। तो एक ये मैसेज मिल गया होगा, जो हमारे से भी बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पूछे थे, तो सारे बच्चे और सारे गार्जियन को सर आप एक मैसेज दे दिए कि ये स्कूल जैसे चल रहा है और प्रॉपर तरीके से चलेगा और आगे तक ये चलता रहेगा। और क्वेश्चन की देवकठिया ब्रांच का ये एफिलिएशन मिला था, तो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि क्या ये तुलिका पब्लिक स्कूल रोज़ा ब्रांच जो है आपका, इसका एफिलिएशन है या ट्रांसफ़र करा रहे हैं या ट्रांसफ़र हो चुका है? मतलब इस पे सर कुछ बता दीजिए। एफिलिएशन कहीं से ख़त्म नहीं हुआ है। जी सर। ठीक है, और एक प्रोसेस होता है रिन्यूअल का। जी सर। ठीक है ना, वो हर एक स्कूल को पता है। जी सर। हाँ। एक होता है 5 ईयर्स 5 ईयर्स के बाद आपका जी होता सर, है हाँ। प्रोसेस रिन्यूअल का। जी सर। ठीक है, तो हमारा भी 1 साल के बाद उसका प्रोसेस रहेगा उसका। ठीक है, और बिल्कुल जब हम यहाँ पे स्थापित हैं, यहाँ खड़े हुए हैं, जी सर। तो बगैर मान्यता के हम कैसे खड़े रहेंगे? हाँ। ठीक है, डेफिनेटली वो मान्यता जो हमारी है वो यहाँ पे हमने वो अंडर प्रोसेस है, वो यहाँ पे हमें यहाँ पे वो ट्रांसफ़र भी हो जाएगी और विद ड्यू परमिशन ही हम यहाँ पर हैं। अदरवाइज सीबीएसई का टैग कोई कैसे ऐसे कोई भी कैसे कर सकता है यूज़, कोई उसका मिसयूज़ नहीं कर सकता। जी सर। जी। और डेफिनेटली हम लोग इस क्षेत्र में हैं तो हम लोग ऐसा काम क्यों करेंगे? ये गलत है, अफवाहें हैं। अब भाई अब किसी का तो मैं ज़ुबान रोक नहीं पाऊँगा। जी सर। ठीक है, तो मैं सोचता हूँ कि बेटर है कि मैं ही चुप हो जाऊँ। लेकिन देखिए, भगवान का आशीर्वाद है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि कहीं ना कहीं से आप
आज आ गए, जी सर। आपने मुझसे संपर्क किया, जी सर। तो और मुझे अपनी बात रखने का एक बहुत ही अच्छा मौका मिला, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, जिसके लिए मैं आपका पूरे तुलिका पब्लिक स्कूल के बिहाफ पे मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। कैसा लगा आपको ये इंटरव्यू सौरभ सर के साथ? बहुत सारे मेहनत करने के बाद सौरभ सर का कीमती समय और उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो सबको कंफ्यूज कर रहा था कि स्कूल रहेगा नहीं रहेगा, चलेगा नहीं चलेगा, तो ये सारे क्वेश्चंस को हमने सौरभ सर से पूछा और होप आप सभी को ये आंसर मिल गया होगा। मुझे भी ये आंसर मिल गया कि स्कूल चलेगा। इसी के साथ आपने पूरे इंटरव्यू में ये भी नोटिस किया होगा कि सौरभ सर जिसका हेल्प किए, जिसका 11th और 12th का फीस पूरा माफ़ कर दिए, वो माफ़ करने के बाद भी वो कह रहे हैं कि ये तो छोटा सा हेल्प था, पर वो ये छोटा सा हेल्प उस फैमिली के लिए छोटा सा हेल्प नहीं है, उस फैमिली के लिए बहुत बड़ा हेल्प है, जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान था। और उसी के साथ जब वो सौरभ सर से बात करता है तो सौरभ सर स्कूल के, तुलिका पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर सर, उसकी पूरी 11th की फ़ीस 12th की फ़ीस माफ़ कर देते हैं। ये सारी चीज़ें हमें एक स्टूडेंट के द्वारा पता चला जो कि वो मेरे कोचिंग क्लासेस में पढ़ता है। सो गाइज़, आप यहाँ पे नोटिस करिए कि वो हेल्प करने के बाद भी वो कह रहे हैं कि भगवान ने वो लिखा होगा कि मेरे द्वारा हेल्प होगा, किसका होगा, ये सारी चीज़ें। बट मैं आप सभी को बता दूं, एक फैमिली के लिए वो जो हेल्प है वो छोटा हेल्प नहीं है, बड़ा हेल्प है। इवन अगर किसी के फीस में भी कुछ भी डिस्काउंट जो वो कर रहे हैं तो वो भी बहुत बड़ा हेल्प है वो फैमिली के लिए। ये हो सकता है कि सौरभ सर के लिए छोटा हेल्प हो, बट उस फैमिली के लिए बड़ा हेल्प है। तो इस पूरे इंटरव्यू के दौरान आप सभी को समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। और इसी के साथ मैं आप सभी को बता दूं और फिर से रिमाइंड करा दूं कि अब अगर आपके अगल बगल कोई स्टूडेंट है या आप किसी को जानते हैं और वो वीक है, वीकर सेक्शन, मतलब वो गरीब घर से है, उसके पास पैसे कम हैं, तो आप ज़रूर तुलिका पब्लिक स्कूल में आइए और एक बार सौरभ सर से मिलिए। और हमें विश्वास है कि सौरभ सर उसका और उनका बहुत हेल्प करेंगे। इसी के साथ वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।